तो ये हमारी जो ततारा बामीरो कथा है, ये अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है। इसमें बताया गया है कि यह एक प्रसिद्ध लोक कथा है। इसमें प्राचीन लोक विश्वास पर आधारित एक प्रेम कथा का वर्णन है, जो कि इस प्रकार है। अंडमान द्वीप समूह के अंतिम द्वीप का नाम है, जो अंडमान है वो द्वीप समूह के अंतिम द्वीप का नाम है। इसका नाम है लिटिल अंडमान। और जो निकोबार द्वीप समूह के पहले द्वीप का नाम है, उसका नाम है कार निकोबार। कहते हैं ये दोनों कभी एक थे। इस बारे में निम्नलिखित लोक कथाएं कही जाती हैं, कहीं कुछ लेकिन जो एक बहुत ही अच्छी कथा है वो यही है। सदियों पहले लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े थे। तब वहाँ एक सुंदर बलिष्ठ युवक रहता था। उसका क्या नाम था बेटा? ततारा। वह सबके काम आता था, सबका सहयोगी था, इसलिए सबको वह प्रिय था। उसे अन्य गांव के लोग भी बड़ा आदर करते थे तथा अपने उत्सव में बुलाया करते थे। इस गांव से उस गांव में कभी भी कोई उत्सव होता था तो बुलाया करते थे। उसके पास एक लकड़ी की बनी हुई तलवार रहती थी। तो वो किस धातु की बनी होती थी? लकड़ी की बनी होती थी, जिसे वह हमेशा अपने पास रखता था। किसी ने पहले उसे कभी तलवार चलाते देखा तो नहीं था, परंतु फिर भी लोग मानते थे कि उसकी तलवार में अद्भुत शक्ति है। एक शाम ततारा समुद्र के किनारे टहल रहा था। वह शांत मन से सूरज की रंग बिरंगी किरणों को निहार रहा था। अचानक उसके पास से एक बहुत सुंदर मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। वह उसका गायन जो था ना, इतना मधुर था कि वह मदहोश सा होने लगा था। वह उस स्वर, जो आवाज़ आ रही थी ना, मधुर आवाज़, उस स्वर की ओर वो बढ़ने लगा जिधर से उस गीत की आवाज़ आ रही थी। उसकी नज़रें एक युवती पर पड़ी। वह शाम थी, तो ढलती शाम से मैं वो विशुद्ध होकर एक श्रृंगार गीत गा रही थी। तो ये जो गीत है, कौन सा गीत है? ये श्रृंगार गीत है। एक रस है जो अभी आपको नहीं बता सकती हूँ। जब ग्रामर स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगी। अचानक एक समुद्री लहर ने उसे भिगो दिया। किसे? उस युवती को। और इस युवती का क्या नाम है? बामीरो। और उसका गीत रुक गया। तो जैसे ही उसका गीत रुका तो ततारा बोला, तुमने इतना मधुर गाना क्यों बंद कर दिया? ततारा इतना सुंदर गीत सुनकर मदहोश हो चुका था। तो जब उसने ऐसा बोला कि तुमने गाना क्यों छोड़ दिया, बामीरो इतनी सुंदर युवक को जैसे उसने देखा कि कौन बोल रहा है, तो बामीरो इतनी सुंदर युवक को सामने देखकर चौंक पड़ी। परंतु वह बनावटी बेरुखी से बोली, तुम मेरा गाना चुपचाप क्यों सुन रहे थे? परंतु ततारा तो बेसुध था। वह फिर से बोला, तुमने गाना क्यों बंद कर दिया? गाना पूरा करो। बामीरो ने फिर बेरुखी से बोला। फिर भी ततारा ने फिर बोला, तीसरी बार फिर यही कहा कि तुमने गाना क्यों बंद कर दिया, गाना गाओ। अब बामीरो थोड़ी सी चिड़चिड़ाने लगी, खींच गई, मतलब उसे चिड़चिड़ाहट होने लगी। तो वो उस गुस्से में बोली, क्या तुम गांव का नियम नहीं जानते हो जो गाने के लिए कह रहे हो? यह कहकर बामीरो जाने लगी। अब ऐसा उसने क्यों कहा, ये आपको बाद में पता चलेगा। ततारा लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें देखकर विचलित हो गया था, बस अपना नाम बता दो। बामीरो ने अपना नाम बताया तो ततारा को लगा मानो उसके कानों में रस घोल दिया हो, मतलब उसकी इतनी मधुर आवाज़ थी। ततारा ने उसे कल फिर से यहाँ आने के लिए कहा। बामीरो ने अनमने मन से ना कहकर लपाती गांव की ओर दौड़ पड़ी। तो यहाँ पर क्लियर होता है कि जो युक्ति का नाम बामीरो है, वो कौन सी गांव की है? लपाती गांव की है। ततारा ने फिर कहा, मेरा नाम ततारा है, मैं कल इसी चौन पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। बामीरो भागती ही रही। वो मतलब उसको कल बुलाने के लिए कह रहा था। घर पहुंचकर बामीरो ततारा के प्रभाव से छूटने के लिए झटपटा रही थी, लेकिन ततारा का याचना, वो रिक्वेस्ट कर रहा था, मतलब याचना भरा चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता था। उसने ततारा के बारे में जो सुन रखा था वह उसके बिल्कुल विपरीत ही निकला। वह भोला, निश्चल, शब्द और शांत निकला और उल्टा सुना हुआ था। उसे लगा कि उसका जीवन साथी यही हो सकता है, परंतु गांव में नियम था कि कोई विवाह गांव के बाहर नहीं, किसी युवक के साथ नहीं हो सकता, अतः वह उसे भूलने की कोशिश करने लगी।
दोनों के मन में उथल पुथल मचने लगी। रात कटनी मुश्किल हो गई। सुबह का एक एक पल पहाड़ जैसा भारी हो गया। सांझ मतलब शाम होते ही ततारा लपाती के समुद्री चौन चौन मतलब बाउंड्री पर पहुंच गया और बामीर को ढूंढने लगा। वह आशा निराशा में डूब रहा था कि आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, कि अचानक नारियल के पेड़ों में एक छाया उभरी। वह बामीरो थी जो बचते बचाते छिपते छिपाते वहां आई थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मौन निशब्द रह गए। एकदम स्टॉप, बस एक दूसरे को देखते रहे, ना कुछ बोल रहे थे, बस एक दूसरे को एकटक देख रहे थे। अब वे रोज इसी तरह सामने आते और मूर्ति की तरह एक दूसरे को निहारते रहते। लपाती के युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया। रोज वैसे मिलते थे, लेकिन जब जिस गांव की वो थी ना, उस गांव के लड़कों ने उसको देख लिया कि ये किससे मिलने आती है। बात गांव भर में फैल गई। दोनों अलग अलग गांव के थे, अतः उनमें संबंध होना तो संभव ना था। लोगों ने खूब समझाया बुझाया, किंतु वे नहीं माने और इसी तरह समुद्र के किनारे मिलते रहे। फिर क्या होता है, कुछ समय बाद पासा, जो पासा गांव है ये ततारा का गांव है, यहाँ पर ततारा रहता है और लपाती गांव में बामीरो रहती है। तो कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन होता था। पहले के ज़माने में ऐसे ही आयोजन होते थे, तो पशु पर्व का आयोजन होता था। इस पर्व में पशुओं और युवकों की शक्ति प्रदर्शन, गान, नृत्य, भोजन आदि का प्रबंध किया जाता था। परंतु ततारा का ध्यान तो बामीरो को तलाशने में था। उसको लग रहा था कि आसपास के गाँव के लोग आ रहे हैं, तो बामीरो भी आएगी। नारियल के झुरमुट की ओट में खड़ी वह बामीरो थी। वह ततारा को देखकर जोर से रो पड़ी। तो फिर उसके बाद बामीरो को की आवाज़ सुनी तो ततारा को नहीं रह गया, तो वो उसके पास चला गया। तो जैसे ही वो उसके पास गया तो वो और ज़ोर से रोने लगी। फिर ततारा को एकदम गुस्सा सा आने लगा कि ऐसे क्यों रो रही है। लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाता है तो बामीरो की माँ आ जाती है और बामीरो की माँ ततारा को इतनी भीड़ में बहुत भला बुरा उसे कहती है और उसका बहुत ही अपमान करती है। बहुत अपमान होता उसका। ततारा के लिए यह बहुत ही असहनीय हो गया था। फिर उसने मतलब गुस्से में आकर उसने अपनी तलवार निकाली, उसमें शक्ति भरी और उसे धरती में घोंप दिया। फिर उसे खींचने लगा। वह पसीने से लथपथ हो गया। वह उसे खींचते खींचते काफ़ी दूर तक चला गया, यहाँ तक कि वह द्वीप के अंतिम किनारे तक पहुँच गया। क्योंकि वो उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, तो उसने अपनी तलवार में मतलब इतनी तेज की गुस्सा आई कि उसने तलवार निकाली और सारा गुस्सा उसने धरती पर निकाला। फिर क्या हुआ, कहते हैं जहाँ तक धरती में लकीर खींची थी वहीं से धरती के दो टुकड़े हो गए। ततारा एक तरफ था, बामीरो दूसरी तरफ थी। बामीरो से यह दृश्य देखा ना गया। उसने करुणा भरी मतलब दर्द भरी आवाज में पुकारा, ततारा ततारा ततारा, परंतु ततारा वाला अंश तो समुद्र में धंसने लगा था। जब ततारा को होश आया तो उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह समुद्र की तरफ फिसलने लगा। उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, बामीरो बामीरो बामीरो। बामीरो भी ततारा का नाम पुकार रही थी। लहूलुहान ततारा बहता हुआ ना जाने कहाँ निकल गया, किसी को पता ना चला। उधर बामीरो पागल हो उठी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह घर से बिलग होकर अपने ततारा को खोजती फिरती रही, परंतु उसका कोई सुराग ना मिल सका। आज ततारा बामीरो दोनों नहीं हैं, परंतु उनकी प्रेम कथा घर घर में प्रचलित है। निकोबारी मानते हैं कि लिटिल अंडमान ही वह भूखंड है जो ततारा की तलवार से कटा था। उनके त्याग का परिणाम यह हुआ कि अब वहाँ पर एक दूसरे में, तब जो गांव का नियम था ना कि एक गांव से का दूसरे गांव में विवाह नहीं हो सकता, अब लेकिन परिणाम यह हुआ तब से दूसरे गांव में विवाह संबंध होने लगे। तो ये आपकी ततारा बामीरो कथा है जो इस तरह से है। तो आपको शायद समझ में आया होगा। मैंने तो समझाने की बहुत कोशिश की। ये आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे जो आपको करने हैं, आप लोग देख लेना। ओके, ये आपका ग्रामर रहेगा। ग्रामर थोड़ी सी 10th क्लास की
थोड़ी सी टफ हो जाती हैं। और हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, हम पढ़ रहे हैं हिंदी बी। एक होती है हिंदी ए और एक होती है हिंदी बी, तो हम पढ़ रहे हैं हिंदी बी। तो ये आपके पूरे शब्दार्थ हैं, आप इनको देख सकते हैं, इनका मीनिंग इसमें सब लिखा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।